वेरोनिक एक 15 साल की लड़की है जो अपने पिता के साथ एक आइलैंड पर छुट्टियां मनाने गई। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने आप को एक मैच्योर्ड औरत की तरह दिखाना चाहती है और इसी इरादे से उसने एक ऐसा खेल खेला और ऐसी कहानियां बनाई जिसकी वजह से उसकी और उसके पिता की जिंदगी उलझने वाली थी। अब ये खेल उसे किस मोड़ पर ले जाएगा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जो 1991 की फिल्म माय फादर द हीरो के बारे में है। आंद्रे एक तलाकशुदा आदमी है जो अपनी गर्लफ्रेंड इसाबेल के साथ रहा करता था, पर एक दिन इसाबेल ने चिट्ठी के जरिए बताया कि वो उसे छोड़ रही है। आंद्रे निराश तो था, पर उसका ध्यान अपनी बेटी वेरोनिक पर चला गया, जिसके साथ वो छुट्टियां बिताने वाला है। वो जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना चाहता था, पर ना तो उसकी एक्स वाइफ का कुत्ता उसे जाने दे रहा था और ना ही वेरोनिक तैयार थी। वो अपनी माँ से बहस करने लगी और आंद्रे के कहने के बावजूद उसने अपनी माँ आइरीन से माफी नहीं मांगी। अचानक जाते वक्त वेरोनिक अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो गई और उसका कुत्ता आंद्रे को देखकर इमोशनल हो गया और शहर से निकलकर वेरोनिक अपने पिता के साथ मॉरिशस चली गई, जहाँ की खूबसूरती देखकर वो दोनों अपनी परेशानियाँ भूलने लगे। मगर जब वेरोनिक को पता चला कि वहाँ ज्यादातर सिर्फ बूढ़े लोग और बच्चे मौजूद हैं, तो वो निराश हो गई। जिस तरह वेरोनिक किसी लड़के से मिलना चाहती थी, उसी तरह वो आंद्रे को भी किसी से मिलवाना चाहती थी। उसने आंद्रे को क्रिस्टल से मिलवाया और खुद वहाँ से चली गई। आंद्रे का ध्यान क्रिस्टल से ज्यादा इस बात पर था कि अलग अलग मर्द और लड़के वेरोनिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसने वेरोनिक से कह दिया कि वो किसी लड़के को डेट नहीं करेगी क्योंकि वो सिर्फ 15 साल की है। क्रिस्टल अब भी आंद्रे के करीब आने की कोशिश कर रही थी और वेरोनिक आइलैंड पर टहलते हुए आजादी महसूस करने की कोशिश कर रही थी। वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां उसके सामने एक अनजान लड़का मछलियां पकड़ते हुए आ पहुंचा। बेंजामिन नाम के उस लड़के ने वेरोनिक से बातचीत शुरू की और बेंजामिन समझ गया कि वेरोनिक उम्र में छोटी है और शायद अपने माता पिता के साथ वहाँ आई है। पर वेरोनिक ने कह दिया कि वो 18 साल की है और ना तो वो अपने माता पिता के साथ वहाँ आई है और ना ही किसी दोस्त के साथ। जाते जाते बेंजामिन ने उसे एक तोहफा दिया और वेरोनिक उसे पसंद करने लगी। वेरोनिक को इस तरह मुस्कुराते देख आंद्रे हैरान हो गया, पर वो ये नहीं जानता था कि उसी रात से वेरोनिक एक खेल खेलने वाली है। वो बेंजामिन और उसके दोस्तों के सामने अजीब बर्ताव करने लगी और बेंजामिन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। वेरोनिक को आंद्रे के साथ देखकर बेंजामिन को लगा कि वो वेरोनिक का उम्र में बड़ा बॉयफ्रेंड है और उसका ये कंफ्यूजन दूर करने के बजाय वेरोनिक ने इसका फायदा उठाने का फैसला किया। आंद्रे समझ नहीं पाया कि वेरोनिक अलग बर्ताव क्यों कर रही है, पर इस बात से अपना ध्यान हटाकर वो रात भर अपने सामने नजर आ रही खूबसूरती के मजे उठाता रहा। वो चाहता था कि वेरोनिक भी नेचर की खूबसूरती पर ध्यान दे, मगर उसकी कोशिश नाकामयाब साबित हुई। नाराज होकर वो तो सो गया, पर वेरोनिक बीच पर चली गई जहाँ बेंजामिन उसके सामने आ पहुँचा। वो दोनों साथ वक्त बिताने लगे और तब बेंजामिन ने कहा कि वेरोनिक का बॉयफ्रेंड उसके पिता की उम्र का लगता है। अपना खेल आगे बढ़ाते हुए वेरोनिक ने कह दिया कि वो असल में 15 साल की है और एक नाबालिग के साथ रहना आंद्रे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वो और आंद्रे पुलिस से बचकर यहाँ आ पहुँचे हैं। उसने ये भी कहा कि उसके पास रहने को घर तक नहीं था, इसलिए उसने आंद्रे के साथ रिश्ता रखने का फैसला किया। वो ये झूठी कहानी बताकर ये कहने लगी कि बेंजामिन उम्र में छोटा है और उसकी परेशानियां नहीं समझेगा, और उसकी बातों ने बेंजामिन को गहरी सोच में डाल दिया। जब आंद्रे की आंखें खुली तो उसने वेरोनिक को बेंजामिन के साथ देखा, पर वो बेंजामिन का चेहरा नहीं देख पाया और बिना कुछ कहे वो सोने का नाटक करता रहा। अगली सुबह बेंजामिन आंद्रे को अपने सामने देखकर डर गया, पर उसे पता चला कि आंद्रे सिर्फ वेरोनिक के साथ समंदर की सैर करना चाहता है। वेरोनिक ने अब भी अपना खेल जारी रखा और बेंजामिन आंद्रे को एक घटिया आदमी समझकर उसे सबक सिखाने लगा। वेरोनिक को अब अपने पिता की फिक्र होने लगी थी और इस सबसे अनजान आंद्रे जिंदा रहने की कोशिश में लगा था। धीरे धीरे ये बात सब जगह फैलने लगी कि आंद्रे वेरोनिक का बॉयफ्रेंड है और आंद्रे अब भी खुद को और वेरोनिक को अनजान लोगों से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। वेरोनिक सिर्फ बेंजामिन को पसंद करती थी, पर बेंजामिन उसे मैच्योर्ड समझकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा और ये बात वेरोनिक को अच्छी नहीं लगी। आंद्रे वेरोनिक को बेहतर महसूस कराना चाहता था, पर जब उसने फिर से अनजान लोगों को उसके पास देखा तो उसकी खुद की परेशानियां बढ़ गई और उन परेशानियों को बढ़ाने का काम क्रिस्टल ने किया। बेंजामिन और वेरोनिक के एक दूसरे को जलाने के इस खेल में आंद्रे दूसरों की नजर में गिरता जा रहा था और उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। वो बस ये कोशिश कर रहा था कि उसकी बेटी वहाँ खुश रहे, मगर 15 साल की उम्र में इतना कुछ मिलने के बाद भी वेरोनिक उसे खुश नजर नहीं आई, इसलिए आंद्रे फिर से नाराज हो गया।
अगले दिन वेरोनिक और बेंजामिन के बीच सुलह हो गई और उसने कहा कि उसका और आंद्रे का रिश्ता खत्म हो गया है। मगर एक तरफ जहां वो बेंजामिन के साथ रिश्ता शुरू करने के बारे में सोच रही थी, वहीं आंद्रे एक पढ़ाकू लड़के से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी कोशिश नाकामयाब हुई और वो घंटों तक आंद्रे से पॉलिटिक्स की बातें करता रहा। उसी लड़के की बकबक सुनते हुए आंद्रे ने वेरोनिक को कहीं जाते हुए देखा। वो जानना चाहता था कि वेरोनिक कहाँ है, पर वो उसके और बेंजामिन के बारे में जान नहीं पाया। वेरोनिक आंद्रे से इस सब की वजह से दूर जाने लगी थी, जबकि आंद्रे सिर्फ अपनी बेटी के साथ ठीक से वक्त बिताना चाहता था। जब आंद्रे ने कहा कि उसे भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तो वेरोनिक रोते हुए उससे दूर जाने लगी और बेंजामिन के पास चली गई, जो ये सोचने लगा कि आंद्रे ने उसके साथ कुछ गलत किया है। बहुत देर तक आंद्रे वेरोनिक को ढूंढता रहा, पर जब वो कहीं नहीं मिली तो उसे लगा कि बार में गाने वाला लड़का पाब्लो उसे अपने साथ ले गया है। वो पाब्लो के घर चला गया, पर उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं था और तब उसे पहली बार बेंजामिन के बारे में पता चला, जो वेरोनिक को उस आइलैंड से दूर ले जाकर दूसरी जगह दुनिया बसाने की बातें कर रहा था। उसकी बातें सुनकर वेरोनिक उसे सच बताने ही वाली थी कि तभी अचानक आंद्रे वहां आ पहुंचा। बेंजामिन ने वेरोनिक और अपने माता पिता को घर में रहने के लिए कह दिया और आंद्रे उसके बर्ताव को देखकर यही सोचने लगा कि बेंजामिन शायद पागल है। बेंजामिन की बदतमीजी से नाराज होकर आंद्रे वेरोनिक को वापस अपने घर ले जाने लगा, पर वेरोनिक रोते हुए वहां से भाग निकली और उन दोनों को इस तरह देखकर वहां मौजूद लोग गलत समझने लगे। वेरोनिक सिर्फ इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे लगा कि दूसरी शादी के बाद आंद्रे उसे भूल जाएगा, पर आंद्रे ये नहीं जानता था कि लोग इन सारी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं। उस रात वेरोनिक ने आंद्रे को सारा सच बता दिया और कहा कि वो जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसी कहानियां बनाती है। वो चाहती थी कि आंद्रे कुछ दिन उसके नाटक में उसका साथ दे और ना चाहते हुए भी उसे वेरोनिक की बात माननी पड़ी। बेंजामिन ने वहां आकर आंद्रे से बहस करना शुरू कर दिया और आंद्रे ने अपनी बेटी के लिए ये नाटक जारी रखा। उसे एहसास हुआ कि बेंजामिन सचमुच वेरोनिक से प्यार करता है, इसलिए खुशी खुशी उन दोनों के रिश्ते से वो राजी हो गया। आंद्रे अब तक खुश था, पर फिर उसे पता चला कि वेरोनिक ने बेंजामिन से ये भी कहा है कि आंद्रे एक बीमार स्मगलर है और जल्द ही वो मरने वाला है। ये सुनकर वो समझ गया कि उसकी बेटी पूरी तरह पागल है। इसी झूठ को अब सच की तरह बेंजामिन के सामने लाना था, इसलिए आंद्रे बीमार होने का नाटक करने लगा, मगर एक्टिंग में डूबकर वो फिल्मी बातें करने लगा। और बात बिगड़ने से पहले वेरोनिक बेंजामिन के साथ वहाँ से चली गई। भगवान जिसने तुझे ये रूप दिया, उसके जाते ही आंद्रे एक हिंदी फिल्म देखकर वही सर्वशक्तिमान जिससे तू दूर वेरोनिक के आने का इंतजार करने लगा। अचानक वहाँ क्रिस्टेल आ पहुंची और बिना कुछ सोचे समझे आंद्रे ने उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। जिन लोगों ने उस रात आंद्रे और वेरोनिक का तमाशा देखा था, आज रात वो आंद्रे और क्रिस्टेल को देख रहे थे और आंद्रे को एक दरिंदा समझने लगे थे। क्रिस्टेल से माफी मांगकर आंद्रे उसे अपने कमरे में ले गया और एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर उन दोनों को अच्छा लगा। बेंजामिन और आंद्रे की दोस्ती होने लगी और ये बात वेरोनिक को अजीब लगी। वो तीनों अब साथ वक्त बिताने लगे और इस तरह बेंजामिन अनजाने में उस परिवार का हिस्सा बन गया। बेंजामिन के पिता को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसे वेरोनिक से दूर रहने के लिए कह दिया, पर बेंजामिन वेरोनिक से दूर नहीं रह पाया। एक रात उसने वेरोनिक और उसके पिता के रिश्ते को कंफ्यूजन की वजह से गलत समझ लिया और उसे लगने लगा कि वेरोनिक आंद्रे से सच्चा प्यार करती है और वो उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता था। उसने वेरोनिक से दूर रहने का फैसला किया, इसलिए आंद्रे ने उसे सच बताने की कोशिश की, मगर इस बार भी बेंजामिन के पिता उन दोनों के बीच आ गए। उसने वेरोनिक से कह दिया कि उसे बेंजामिन को बताना होगा कि वो उसी से प्यार करती है, मगर वेरोनिक की बातों पर बेंजामिन को भरोसा नहीं था। वहाँ से निकलकर आंद्रे और वेरोनिक एक ऐसी जगह चले गए जहाँ सिर्फ कपल्स मौजूद थे और जब पुलिस वहाँ आई तो उन्हें भी ये लगने लगा कि आंद्रे एक नाबालिग लड़की का बॉयफ्रेंड है। किसी तरह उन दोनों ने सच साबित किया, पर उस रात आंद्रे ने फैसला किया कि वो इस बकवास नाटक का हिस्सा और नहीं बनेगा। अगले दिन बेंजामिन के पिता ने भी आंद्रे को धमकाया और होटल के मेहमानों ने भी आंद्रे को एक घटिया इंसान कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि वेरोनिक उसकी गर्लफ्रेंड है। उसी वक्त आंद्रे और बेंजामिन को पता चला कि वेरोनिक समंदर के बीच फंस गई है और वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करने लगे। सही वक्त पर बेंजामिन के पिता ने उसे बचा लिया, पर इस सब के बीच आंद्रे के पैर में तकलीफ होने लगी और वो बीच समंदर में डूबने लगा। डर के मारे वेरोनिक ने कह दिया कि उसके पिता को उन्हें बचाना होगा और हर कोई उनके रिश्ते का सच जान गया।
आंद्रे को समंदर से बचाकर हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा और वो लोग उसकी जान बचाने में कामयाब हुए। वो ठीक होकर होटल तो आया, पर इस हादसे की वजह से और वेरोनिक के नाटक की वजह से उन्हें होटल से निकाल दिया गया। अंत में आंद्रे वेरोनिक की तरफ से बेंजामिन के लिए एक चिट्ठी के बारे में सोचने लगा और उसने फैसला किया कि अब वो पूरी दुनिया के सामने अपनी बेटी को उसका प्यार दिलाकर रहेगा। वो दोनों उसी होटल में गए और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वो उनके डर से अपनी आदतें और रहने का तरीका नहीं बदलेंगे। बिना किसी की फिक्र किए वो दोनों मजे करते रहे और सब आंद्रे को इस तरह खुश देखकर हैरान हो गए। उसी वक्त बेंजामिन वहाँ आया और वेरोनिक को वो प्यार मिल गया जिसका उसे इंतजार था। आंद्रे ने पहली बार क्रिस्टेल की भी तारीफ की और उसे कहा कि अगर वो किसी और से प्यार ना कर रहा होता तो वो क्रिस्टेल को मौका जरूर देता। उस रात वेरोनिक ने सच बोलना सीख लिया और आंद्रे ने अपनी बेटी को और खुद को आजादी से जीने का तरीका सिखा दिया। मगर अगले दिन वेरोनिक ने आंद्रे को बताया कि वो 4 दिनों के लिए बेंजामिन और उसके माता पिता के साथ समंदर की सैर पर जाना चाहती है और अपनी बेटी से दूर होने की सोच के बावजूद आंद्रे ने उसे जाने से रोका नहीं, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि उसे वेरोनिक को उसकी जिंदगी उसी की मर्जी से जीने की इजाजत देनी होगी। इसी के साथ साथ उस दिन आंद्रे को उसका खोया हुआ प्यार भी मिल गया और उसकी जिंदगी फिर से सही रास्ते पर आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।